हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी। मेरा और आपका खुदा जो यहवे यहोवा पाक खुदा है, जो क्रिएटर खुदा है, मालिक है, खालिक है, जिंदगी और सांस से उसी ने हमें बख्शी है और हम उसी के हैं। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की तरफ आऊं, मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब कभी भी आप चर्च में जाएं, अपनी बाइबल को, नोटबुक को और पेन को साथ लेकर जाया करें ताकि आप तालीम हासिल कर सके। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, जो मेरी आवाज को सुनते हैं, इसलिए कि हम खुदा के कलाम को लेने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आते हैं ताकि उस पर अमल कर सके। हालेलुया। हालेलुया। मैं पास्टर जॉन साहब का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर ताकि मैं खुदा के कलाम को बयान कर सकूं। और यह तकरीबन 2000 साल से, जब से तकरीबन खुदा यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए हैं, तो लोग बहुत सारे जब सवाल करते हैं तो एक सवाल ज़्यादातर किया जाता है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह खुदा है? डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, हल्लुयत मसीह, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर या रेड लेटर बाइबल, जो कि रेड स्याही से यीशु मसीह के अल्फाज लिखे हुए हैं, क्या वहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं खुदा हूं? और दूसरा, यीशु मसीह ने यह दावा किया है। एक होता कहना, एक होता दावा करना। बाइबल के अंदर मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। बाइबल के अंदर 350 पुराने अहदनामे के अंदर पेशन गोइयां हैं यीशु मसीह के मुतल्लक, जो बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं, कुछ बाकी हैं। जब खुदा यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आएंगे वो पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। और आज हम सीखेंगे कि क्या वाकई खुदा यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहा है डायरेक्टली तौर पर कि मैं खुदा हूं। जी हां, हवाला जात मौजूद हैं। दुनिया कुछ भी कहे, कौमें कुछ भी कहें, बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह के बहुत सारे दावे मौजूद हैं और उनके अपने अल्फाज भी मौजूद हैं। आई एम गॉड, मैं खुदावंद हूं। हाँ, उन्हें ढूंढने की हमें जरूरत है, पढ़ने की हमें जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत सिर्फ मैं पहले पढ़ता हूं। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि ये यीशु मसीह एक तालीम दे रहे थे, उनके जाने का वक्त करीब था, तो अपने शागिर्दों को कह रहे थे कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। यानी कि जिस टाइप का, जिस किस्म का ईमान तुम खुदा बाप पर रखते हो, उसी तरह का मुझ पर भी रखो। यानी कि वो अपने आप को खुदा बाप के बराबर ठहरा रहा था। हालेलुया। और जब हम खुदा बाप कहते हैं तो गौर से सुनिए, जब हम खुदा बाप कहते हैं तो उसके अंदर खुदा बाप
बेटा यानी कि यीशु मसीह और रूहुल कुद्स भी आ जाता है। हालेलुया। इसलिए जब भी हम दुआ करते हैं तो खुदा बाप से या आसमानी बाप के नाम से शुरू करते हैं। हालेलुया। छठी आयत में जब आते हैं तो तोमा ने चूंकि कहा कि हमें बाप को दिखा, और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर हुआ क्या। यीशु ने उससे कहा कि राह, वे, पाथ और हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु ने कहा, फकाले यीशु, अरबिक में फकाले यीशु अनाहु तरीक, अल तरीक, अनाहु अल हक, अनाहु अल हयात। अब ये जो मैं अल लगा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अरबी की बाइबल के अंदर इसी तरह लिखा हुआ है जिस तरह मैं बोल रहा हूं। फकाले यस्सु अनाहु अल तरीक, अनाहु अल हक, अनाहु हयात, जिंदगी। आई एम द वे, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। और अगर मैं इसको ग्रीक में पढ़ूं या ग्रीक में बताऊं, राह होडोस, होडोस राह है, और अल्फिया, अलहक सच्चाई, ट्रूथ, अल्फिया, और जोए जिंदगी। लेकिन इसके साथ हे लगेगा, हे होडोस, हे जोए, हे अलेथिया। और ये हे जो है ग्रीक के अंदर ये आर्टिकल लगता है, जिस तरह अल सरात, अल किताब, अल दमाम, अल रियाज। जब अल लग जाता है अरबी के अंदर या हे यूनानी के अंदर लग जाता है, तो वो एक स्पेशल वर्ड, स्पेशल चीज, स्पेशल शख्स बनता है, उसका कोई और होता नहीं है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो यहां पर कह रहे हैं, राह, हक और जिंदगी, दरअसल ये अल सरात है, अल तरीक है, होडोस है, हे होडोस है। वो अलग बात है कि उर्दू में उस तरह का तर्जुमा नहीं हुआ। ये एक स्पेशल बात, स्पेशल चीज को वो अनाउंस कर रहे हैं कि आई एम द वे। जब अल लगेगा अरबी में तो द लगेगा, द वे, द ट्रुथ, द लाइफ। और ये जो लाइफ है ये आम जिंदगी नहीं है, ये जोए जिंदगी है, जिसको कसरत की जिंदगी कहा जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, मैं हूं, आई एम, दैट आई एम, यहवे, यहोवा, जिसको तुम पुराने अहदनामे में यहोवा के तौर पर मानते हो, खुदावन के तौर पर मानते हो, ओदनाई के तौर पर मानते हो। मैं हूं वही राह, वही हक, वही जिंदगी। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर
अपने आप को खुदा साबित कर रहे हैं कि मैं पुराने अहदनामे का वही खुदा हूं जिसको तुम यहोवा के तौर पर मान रहे हो। हालेलुया। और ये यहूदियों से कलाम कर रहे हैं और आज 2000 साल बाद हमसे भी यही कलाम हो रहा है कि अना हूं अल तरीक, रास्ता मैं हूं, स्पेशल रास्ता, मेरे अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जब अल लफ्ज आ गया, आई एम द ओनली वे, ओनली ट्रुथ, द वे, द लाइफ, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम जल्दी जल्दी में पढ़ जाते हैं लफ्जों को, हमें समझ नहीं आती, और अगर कोई गैर कौम या अपना ही कोई शख्स सवाल कर दे तो फिर हमें समझ नहीं आती कि क्या कहना है, और फिर समझाना भी नहीं आता। इसलिए जब कभी भी चर्च के अंदर आए, आप हमेशा बाइबल, नोटबुक और पेन लेके आए, और जो कुछ खुदा के खादम या संडे स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसको लिखा करें। हालेलुया, हालेलुया। सो हमने सीखा कि यीशु मसीह ने यहां पर डायरेक्टली खुदाई का दावा कर दिया है कि ही इज अ गॉड वेयर ही क्लेम्ड। आप कह सकते हैं कि यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 14वां बाब, उसकी 6ठी आयत में यीशु मसीह ने दावा कर दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब इसकी 11वीं आयत को देखते हैं तो वहां लिखा हुआ, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा यकीन करो, मुझ पर ईमान लाओ, क्योंकि बाप मुझ में है, मैं बाप में है, नहीं तो जो कुछ मैं काम करता हूं उन्हीं ही के सबब से मेरा यकीन करो। और यीशु मसीह ने कौन कौन से काम किए हैं? खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आए, जब उनकी पैदाइश हुई, ये मुनफरिद पैदाइश है। कुमारी मुकद्दसा मरियम से पैदा होना, ये बायोलॉजी का जो कानून है, मियां बीवी से बच्चे पैदा हो, वो कानून को उसने ब्रेक कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके काम, वो जब पानी के ऊपर चला है, खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका निजात दहिंदा, तो उसने फिजिक्स के जो कानून है, अर्शमीदिस का कानून है, उसको ब्रेक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने केमिस्ट्री के कानून को, जो दुनिया का कानून है कि दो केमिकल मिलकर कोई नई चीज बनती है, उसने पानी से जो मैं बना दिया, उसने केमिस्ट्री के कानून को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज ही इज अ स्पेशल, वो एक स्पेशल है। जब उसने कब्र में से जिंदा होकर लोगों को दिखा दिया, तो उसने मौत के कानून को, मौत के डंग को खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने 5 मछली, 5 रोटियों 2 मछलियों से तकरीबन 5000 मर्द ही मर्द शेर हुए, औरतें और बच्चे लगा, और 12 टोकरे बचे, तो उसने उस आयत को पूरा कर दिया, जिंदगी की रोटी मैं हूं। हालेलुया। एक और मौजज़ा, 7 रोटी और 2 मछलियां, जब 7 टोकरे बचे थे। हालेलुया, हालेलुया। लाजर को आवाज दी, आए लाजर बाहर आ जा। लाजर कफन समेत बाहर, कफन भी नहीं उतार सका, उसी तरह बाहर। अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने, उसने कहा मेरा यकीन करो, मैं बाप में, बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों
से मेरा यकीन करो। उसके काम ही मुनफरिद हैं, उसके काम ही अजीब हैं। और जिसके काम ही अजीब हों तो उसका नाम भी अजीब है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सुपर नेचुरल है। फितरत के कानून को, नेचुरल के कानून को वो पलट देता है मौजज़ात के जरिए से। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा मुनज्जी है। He is a God. He is not only claim he is a God, he is a God. उसने क्लेम किया और क्लेम को साबित भी किया। कुछ लोग सिर्फ क्लेम करते हैं, दावे करते हैं। यीशु मसीह ने दावा ही नहीं किया बल्कि उसने साबित कर दिया। दुनिया का नूर मैं हूं। शुरू में पैदाइश की पहली किताब के अंदर 3री आयत के अंदर, लेट इट बी लाइट, रोशनी हो जा, खुदा ने कहा। अभी चांद सितारे सूरज बनाए नहीं थी, रोशनी होगी, यही वो नूर है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था दुनिया का नूर। कभी इस मौजू पे आऊंगा तो कलाम सुनाऊंगा। ये जो 7 मैं हूं हैं, फिर उनका एक एक करके मैं बताता चले जाऊंगा। हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं। और कहां कहा है अभी हम दावा देखेंगे। डायरेक्ट भी मैं अल्फाज आपको बाइबल के अंदर से दिखाऊंगा जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं। हालेलुया। अब मत्ती की इंजील, सॉरी इसी यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब, जी, और उसकी मैं शॉर्ट करने लगा हूं। सिर्फ 18वीं आयत पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह ने 38 बरस के को शिफा बख्शी थी और वो तंदुरुस्त हो गया था, तो यीशु मसीह से वो बाद में मिला तो यीशु ने कहा था कि फिर गुनाह ना करना, और वो सब्बत का दिन था। तो हुआ क्या, 17 वर्ष को 17वीं आयत से, लेकिन यीशु ने उनसे कहा मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो नाफक्त सब्त, अब अरबी में जाएंगे सब्त बोलेंगे, अब्रानी में जाएंगे शबात बोलेंगे। यौमुल सब्त ना फक्त सब्बत का हुक्म तोड़ता है बल्कि खुदा को खास, बोलिए, खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को किसके बराबर, खुदा के बराबर बनाता। चूंकि यीशु मसीह हुए जमीन पर थे तो ये जो मोहब प्रस्त है, तौहीद प्रस्त है, जो हमसे ज्यादा तौहीद प्रस्त है यहूदी, उनके सामने कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि तू खास बाप को अपना उसके बराबर करता है और खुदा बनाता है, तो उसको कत्ल करने की कोशिश करने लगे। क्योंकि उनके तसव्वुर में नहीं था कि खुदा इस रुए जमीन पर आएगा। हालांकि पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है बताता हूं। जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने अपने शागिर्दों को यीशु मसीह के पास भेजा कि जाओ पूछ कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें, तो यीशु मसीह उसे कहते हैं कि उसको बता दो कि अंधे लंगड़े चलते हैं। तो ये यीशु मसीह यशाया के 35वें बाब का हवाला दे रहा था कि हाँ खुदा ही आएगा और तब लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। 35वां बाब याद कर लीजिए यशाया का। यीशु मसीह उसका हवाला दे रहे थे। जी,
अंधों की आंखें वाह की जाएंगी। लंगड़े सो की मानी चौकड़ी में भरेंगे। इसलिए ये जरूरी है। और यूहन्ना चूंकि नबी था और उसको इस बात की समझ आ गई। हालेलुया। अब हम जब खुदावंद यीशु मसीह के मतलब और जो बातें सीखते हैं, इसका 13वां बाब मैं शॉर्ट अप करने लगा हूं ताकि हम अपने मजमून की तरफ चले। यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और उसकी 13वीं ही आयत। जी, तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो। और खूब कहते हो। ये जो खुदावंद का लफ्ज है कैरियोस, यूनानी में कैरियोस, खुदावंद, मालिक, ये वही सेम वर्ड है पुराने अहदनामे के अंदर जो यहोवा के लिए, उदनाई के लिए, और वहां पर जो खुदावंद लिखा हुआ है वहां पर खुदावंद लिखा हुआ है। यहां पर भी यीशु मसीह जब पांव धोने लगे हैं तो वो कहते हैं कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद, मालिक कहते हो और खूब, यानी कि ठीक कहते, यू आर ऑल राइट, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। आई एम दैट आई एम, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। आई एम दैट आई एम, मैं हूँ सो हूँ। मैं टीचर हूँ, उस्ताद हूँ और मैं खुदावंद हूँ। यीशु मसीह डायरेक्टली तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं खुदावंद हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं खुदा हूँ। हालेलुया। लोग हमसे कहते हैं कहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है डायरेक्टली तौर पर कि मैं खुदा हूँ। ये पढ़ लीजिए, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ, मैं हूँ। आई एम, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त, हालेलुया, मैं हूँ। आई एम। यस, खुदा ने जो मूसा को अपना तारफ कराया था ना, वो यही तो तारफ कराया था। उसने कहा मैं जाऊंगा मिस्र में तो लोग मुझसे पूछेंगे मैं क्या कहूं। तो खुदा ने कहा कहना कि मैं हूं सो हूं ने तुझे भेजा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह पुराने अहदनामे का जो यहोवा है, यहाँ पर वो ज़रूए ज़मीन पर है कि अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, लंगड़े चलेंगे, और हाँ खुदा ही आएगा तो ये वो काम करेगा। और जब आप देखोगे तो समझ जाओ कि खुदा आ गया है। हालेलुया। ये है यीशु मसीह का मतलब कि उसको जाके बता दो। किसको? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, क्योंकि उसको रिमाइंड हो जाएगा, याद आ जाएगा कि ये चीज हो रही है तो ये वही है। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर डायरेक्टली तौर पर कह दिया है कि मैं खुदावंद हूँ, मैं यहोवा हूँ। मुजस्सम हालत में खुदावंद हूँ, जिस्म की हालत में लोगों को वह बता रहा है। इसलिए बेखौफ होकर, बेडर होकर आप इन हवाला जात को लोगों तक, जो लोग आपके सामने सवालात करते हैं, चाहे वो किसी कौम से हो या हमारी कौम से हो, मसीही हो, डायरेक्टली तौर पर ये हवाला जात उनको बता सकते हैं। एक और हवाला मत्ती की इंजील 21वां बाब। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब। जी, ये पाम संडे की बात है जब खुदा यीशु मसीह
यरूशलेम में दाखिल हुए थे शहाना तौर पर, और वो जो गोल्डन गेट है जो बाद में उमर बिन खताब वहाँ पर उसने जब कब्जा किया था तो उसने वो बंद कर दिया था और आज तक बंद है। उसी रास्ते के अंदर से, उसी गेट से खुदावंद यीशु मसीह दाखिल हुए थे। और जब विजिट कर रहा था उमर बिन खताब तो उसने पूछा कि ये जो गोल्डन गेट है इसकी क्या तारीफ है। उन्होंने कहा हमारे मसाया ने यानी कि मसीह ने इधर से गुजरना है। तो उसने उस गेट को भी बंद कर दिया और वहां पर कब्रें उस दरवाजे के सामने बना दी कि ना मसीह गुजरे तो ना क़यामत आए। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उसको क्या पता था, वो तो उससे तकरीबन 600 साल पहले ही यीशु मसीह आ चुके थे, उस गोल्डन गेट से गुजर चुके थे। ये वही गोल्डन गेट है यरूशलेम के अंदर। लिखा है पहली आयत से, और जब यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत का मतलब घर, फिगे फिगार जैतून के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावन को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। किसको जरूरत है? खुदावन को। क्या कौन रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने शागिर्दों को भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि एक गधी और उसका बच्चा वहां पर बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई पूछे तो कहना खुदावन कैरियोस, मालिक जो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है, उसको इसकी जरूरत है। जब तुम कहोगे तो वो फौरन उसको भेज देगा। बिकॉज ही इज अ मास्टर, ही इज अ क्रिएटर। पूरी दुनिया, सारी दुनिया उसी में और उसी के वसीला से पैदा हुई है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर अपने आप को खुदा कह रहे हैं, डायरेक्टली तौर पर खुद कह रहे हैं कि खुदावन को उसकी जरूरत है। एक और हवाला, मुकाशफा की किताब, बहुत सारे हवाला जाते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारा टाइम होता, 3-4 घंटे, तो मैं पूरी इसकी स्टडी कराता। मुकाशफा की किताब, उसका पहला ही बाब और उसकी 8वीं आयत, यह खुदावन खुदा के मुतल्लिक लिखा हो। पहले लिखा है खुदावन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता कि मैं अल्फा और कौन फरमा रहे हैं? खुदावन खुदा। खुदावन खुदा फरमा रहे हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अभी इसकी 17 वर्ष में चलिए। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। यीशु मसीह जो मर गया था अब जिंदा है। वो कहते हैं कि मैं अव्वल और आखिर हूं। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां, चाबियां, इख्तियार, अथॉरिटी मेरे पास है। यीशु मसीह यहां पर खुदावंद खुदा फरमा रहे हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। खुदावंद यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि मैं अव्वल और आखिर हूं। मुकाशफा की किताब 22वां बाब। हालेलुया जी। लिखा है 12वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं
और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर रिवार्ड मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर और इब्तदा और इंतहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। डायरेक्ट विजन, ये विजन है यूहन्ना आरफ को दिया गया। यीशु मसीह अपना तारुफ करवा रहे हैं, अपनी अथॉरिटी को बयान कर रहे हैं कि मैं अव्वल और आखिर, अल्फा ओमेगा, यानी कि ग्रीक का पहला वर्ड जैसे हम ए कहते हैं और आखिर में जेड या जी कहते हैं। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा। इब्तदा यानी कि अजल, अजल और आखिर, एटर्नल भी मैं हूं। अजल भी मैं हूं, अबद भी मैं हूं, ए भी मैं हूं, जेड भी मैं हूं, शुरू भी मैं हूं, आखिर भी मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप बेखौफ होकर, बेधड़क होकर इन बातों को, इन आयतों को बयान कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं खुदा हूं। ना सिर्फ उसने दावा किया है, बहुत सारे दावे हैं बाइबल के अंदर। फिर कभी मौका मिला तो फिर मैं दावे के ऊपर बात करूंगा। मैं 8, 10, 12, 14 अगर सरमन दूं तब भी ये यीशु मसीह की जो डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट है वो खत्म नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप अपने ईमान को मजबूत कीजिए कि खुदावन यीशु मसीह खुदा है। और उसने डायरेक्टली तौर पर बाइबल के अंदर कहा है, आई एम गॉड कैरियोस, मैं खुदावंद हूं, मैं मालिक हूं। अना हूं अल तरीक, मैं राह हूं, स्पेशल तारीख, स्पेशल रास्ता, स्पेशल राह, कोई और राह नहीं। अल का मतलब यही है, होडोस है, होडोस का यही मतलब है, जोए जिंदगी का यही मतलब है, कोई और नहीं। नो वन इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने कोई और खुदा नहीं, कोई और रास्ता नहीं, कोई और अल हक नहीं, कोई और सच्चाई नहीं। इसलिए तो कहा था, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। बाप के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही राह है, एक ही सच्चाई है और एक ही जिंदगी है जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। 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 इसलिए हमारा ईमान, चूंकि हमने डायरेक्टली खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है कि यीशु मसीह हमारा खुदा है। हालेलुया। एक और हवाला, बहुत सारे हवाला जाते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब, और ये हवाला जात ये जो पढ़ने लगा आपको बहुत आता है, पहले से मुझे मालूम है जी। 20वां बाब, यीशु मसीह जब जिंदा होकर आए तो शागिर्दों ने उनको देखा और उनको वेलकम किया, लेकिन उनमें एक शागिर्द था जिसका नाम तोमा था, जो इंडिया के में भी आया था। आज से तकरीबन 1900 साल पहले की बात है, और केरला के अंदर उसी ने जो चर्च बनाया वहाँ पर तख्ती लगी हुई है। केरला एक स्टेट है, मलयाली जो बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, वहाँ पर यानी कि टेक्सला से होता हुआ पाकिस्तान इंडिया के वक्त पुरानी बात है वो गुजरा है। तो वो कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों के सुराखों में और पसली के अंदर जो नेज़ा लगा था वहाँ पर सुराख हाथ ना लगा लूं, उंगली ना डालूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। तो क्या हुआ, 8 रोज के बाद शागिर्द अंदर थे, दरवाजे बंद थे, यीशु उनके बीच में खड़ा हुआ और कहा, तुम्हारी क्या कहा, शालूम, तुम्हारी सलामती हो। शालूम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विद यू। मैं अक्सर ये बोलता हूं, या मैंने आते कहा,
खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। हालेलुया। और ये सलामती शालूम के अंदर बहुत सारी कंप्लीट एक बरकतों का पैकेज है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी सलामती हो। शालूम, शालूम अलैखम, अब्रानी में शालूम अलैखम। जब हिब्रू वाले अब्रानी वाले एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कहते हैं शालूम अलैखम, तो दूसरा उसको जवाब देता है अलैखम शालूम, उल्टा, कि तुम्हारे ऊपर भी हो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ जाइए कहां से आया है शालूम अलैखम, अलैखम शालूम। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों में देख, हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा आए मेरे खुदावंद, आए मेरे। यीशु ने उससे कहा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। थियूस खुदा, एलोहीम खुदा। थियूस ग्रीक में, कैरियोस खुदावंद, यहोवा अब्रानी में। तोमा उसको देखकर कह रहा है कि तू मेरा यहोवा है, तू मेरा खुदावंद है, तू एलोहीम है। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यीशु मसीह कह रहे तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बगैर देख के ईमान लाए। यानी कि खुदा यीशु मसीह ने उसकी प्रस्तिश को कबूल किया, डिनाई नहीं किया, इनकार नहीं किया कि मैं नहीं हूं भाई, बल्कि बात को बढ़ाया है कि तू तो मुझे देखकर बोल रहा है, पुकार रहा है। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। मुबारक हैं, बरकत वाले हैं वो लोग जो बगैर देखे मुझे खुदावंद खुदा कहेंगे। हालेलुया। हम बेखौफ, निडर होकर, दलेर होकर खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद खुदा कह सकते हैं, क्योंकि उसने कहा तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। फिर उसने कहा कि जाओ गद्दी को और बच्चे को खोल के लाओ, और कोई कहे तो कहना खुदावंद को उसकी जरूरत है। फिर कहा मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा हूं, और जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक उनको अजर बदला दूंगा जो सिर्फ मेरे पास है। और राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर कोई और रास्ता नहीं, कोई और सड़क नहीं, कोई और सच्चाई नहीं, कोई और जिंदगी नहीं, बल्कि राह, हक, अल तरीक, अल सरात, सरात मुस्तकीम जिसको कहा जाता है, अल सरात वो रास्ता। मैं हूं, अना हूं, अना हूं, मैं हूं। द वे, द ट्रूथ, द लाइफ। होडोस, हे होडोस, अलिथिया, हे अलिथिया, हे जोए, स्पेशल, यानी कि इसके अलावा कोई और है ही नहीं। और जब कोई है नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को खुदा मानते हैं, ना कि सिर्फ उसके दावे हैं, बल्कि उसने खुद कह दिया कि मैं खुदावंद हूँ। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत बख्शे, बरकत पर बरकत दे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। आमीन।